मास्क लगा कर। May I come in, sir? यस, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग स्वीटी, प्लीज टेक योर सीट। Thank you, sir. स्वीटी सिंह, Yes, sir. कैसे हैं आप? अच्छे से। कहाँ से आ रही हैं अभी? सर अभी तो घर से। घर से आ रही, क्या चीज़ से आए हैं? सर ऑटो से। ऑटो से आए हैं? जी, वाह, ऑटो का नंबर याद है कि जिस ऑटो से आए हैं? सर। नहीं याद होगा, मुझे लगता भी नहीं कोई। अच्छा बताइए, अब पिताजी क्या करते हैं? सर can I remove my mask? यस यू कैन। So my father is a private serviceman. He works आप as a हिंदी में बोलिए आराम से। सर मेरे पिताजी प्राइवेट सर्विसमैन है। वो एज अ वर्कर उषा मार्टिन में काम करते हैं। उषा मार्टिन के बारे में कुछ बताइए। सर उषा मार्टिन एक कंपनी है जो कि वायर एंड वायर रोप्स बनाती है। वो हर तरीके का वायर बनाती है। जैसे हमारे घर में इसकी स्थापना कब हुई थी? सर उसके बारे में एस्टेब्लिशमेंट डेट वगैरह नहीं याद है, किन के द्वारा हुई थी नहीं याद है। No, sir. ठीक है, नॉलेज कर लीजिएगा इसके बारे में। अच्छा, आज हमें बताइए आपका जन्म कब हुआ? डेट ऑफ बर्थ, ईयर बताइए। ईयर 1997। 97 में है। अगर 2000 में होता तो क्या होता? कुछ विशेष 2000 वर्ष है? यस सर। क्या? इस साल झारखंड और बिहार अलग हुए थे। झारखंड और बिहार अलग हुए थे, तो इसका मतलब आज झारखंड के स्थापना दिवस कहा जा सकता है। जन्म बर्थ हो गया, राइट। आज स्थापना दिवस पर कुछ झारखंड में हो रहे हैं, तो कुछ बताइएगा। यस सर, यहाँ पे अभी आते वक्त ही मैंने देखा, यहाँ लालपुर में सीएम सर और गवर्नर सर आए हुए हैं और वो कुछ प्रोग्राम है सर, उसके बारे में मेरे को आइडिया। यहाँ पर इस चौक पर वैसे जी सर। आज स्थापना दिवस के रूप में किसी को भगवान माना जाता है? सर बिरसा मुंडा सर जी। बिरसा मुंडा जी सर, बिरसा मुंडा जी को उनके बारे में कुछ बताइए। बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ बताइए। सर बिरसा मुंडा जी भगवान बिरसा मुंडा। जी सर, भगवान ठीक है। बिरसा। हाँ, सर यहाँ झारखंड में उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। उनके हिस्टोरिकल जितने भी काम रहे हैं उसके लिए, झारखंड को बनाने से लेकर के इसके स्थापना और इसके हर चीज़ के लिए उनका आज बहुत उनका एक प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है क्या, कि पहले से स्थापित है? सर सॉरी सर, नहीं पता। उसका लंबाई कुछ पता है? नहीं सर। और कहाँ पर ये स्थापित किया जा रहा है? सर पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। Yes, sir. और ये भी हॉट न्यूज़ क्वेश्चन में है, देखा। यस ठीक है ना। आपका इंटरव्यू कहाँ है? सर, बिहार में। बिहार में है, ठीक है। बिहार में होने का, लेकिन आपका तो जुड़ाव झारखंड से है, तो ये झारखंड से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये नेशनल वाइड ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, बिहार में बिरसा मुंडा जैसे कोई हैं क्या व्यक्तित्व जिनको भगवान का दर्जा दिया जा सकता हो? सर बिहार के फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए। सर जयप्रकाश नारायण जी हैं। फ्रीडम फाइटर? सर वो क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। और इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट है। और सर और नाम याद। वीर कुंवर सिंह बिहार से हैं? सर यस सर, वीर कुंवर सिंह। और नहीं याद आ रहा, ठीक है। बिहार का राजधानी अभी का क्या है? क्या बिहार की राजधानी? पटना। पटना। राजधानी को पिछले 3 नामों से बताइए, 2 नाम भी को बताइए जब पूर्व नाम हो इसका। सर एक तो पाटलिपुत्रा बोला जाता था और एक अजीमाबाद बोला जाता था। कंफर्म है? यस सर, कंफर्म है। ठीक। बिहार नाम क्यों पड़ा? बिहार का कुछ मीनिंग है? यस सर, बिहार वर्ड ये बिहार है या बिहार है? से सर, बिहार से इसका ओरिजिन हुआ था। लेकिन ये बिहार क्या है ओरिजिन मतलब? सर उतना आइडिया नहीं है, बट इतना पता है बिहार से ओरिजिन हुआ है इस वर्ड का। ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन एमएससी है? जी सर। ठीक है। अब हमें बताइएगा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? केमिस्ट्री पढ़े होंगे। बेंजीन। एमएससी में क्या को आपका था स्पेशलाइजेशन? सर फिशरी। फिशरी। Yes. और बीएससी में ऑनर्स पेपर? ऑनर्स में जूलॉजी। जूलॉजी थे। हाँ, तो चलिए, हमने पूछा, केमिस्ट्री तो पढ़े होंगे। यस सर। ठीक है। बेंजीन का तो बहुत छोटा, बहुत सिंपल। C6H6। C6H6। अच्छा, TNB का फुल फॉर्म क्या होता है? TNB? TNB। हाँ, सर याद नहीं आ।
TNT, ट्राई नाइट्रो, टॉल्यून, हाँ टॉलविन, यस सर, टॉल्विन या टॉलविन। अच्छा। TNB बड़ा फेमस है बिहार में, TNB फेमस है बिहार में भी फेमस है, और वैसे केमिस्ट्री भी फेमस है। सर पढ़े हैं, लेकिन अब ट्राई recall नाइट्रो नहीं। बेंजीन ट्राई नाइट्रो बेंजीन, यस। और TNB। ट्राई नाइट्रो TNB शायद तिलका मांझी ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है कॉलेज भी है, भागलपुर, कॉलेज भी है TNB। तेज नारायण बनेली कॉलेज। हाँ, तेज नारायण बैनरी कॉलेज भी है TNB। TNB केमिस्ट्री में केमिकल का नाम भी है बहुत। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमको बताइए इसका शुगर का, आपको ये केमिकल फार्मूला नाम, केमिकल नेम याद है क्या शुगर का? ग्लूकोज ग्लूकोज का। केमिकल फार्मूला, यस सर, C6H12O6। श्योर, यस सर। बहुत अच्छी बात है। अब हमको ये बताइए, जूलॉजी आपने पढ़ा है, फ्रॉग का जूलॉजी का नेम क्या है? सर बस 2 मिनट रिकॉल करने 2 मिनट लीजिएगा, रिकॉल सर, कर मतलब- ले लीजिए, कोई बात नहीं। सर अभी याद नहीं आ पा रहा। 2 मिनट में हुआ नहीं, याद कर लीजिए। अगर 5 मिनट दिया जाए तो याद कर लेंगे, रिकॉल कर सकती है। अच्छा, चलिए ह्यूमन बीइंग का बताइए जूलॉजी का नेम। होमोसेपियंस। ये होमो सेपियंस क्या है, कुछ बता सकते हैं? होमो सर- और सेपियंस क्या स्टैंड करता है? सर इसमें जो भी जूलॉजिकल नेम होता है उसका दो वर्ड से बना होता है, एक जीनस बताता है और एक स्पीशीज बताता है। तो यहाँ पे होमो जो है वो जीनस है और स्पीशीज में सेपियंस है। अच्छा, अर्थवर्म कैसे मूवमेंट करता है? अर्थवर्म चल एक जगह से वहाँ जाता है तो कैसे जाता है? सर रेंगते हुए जाता है। इसको क्या बोलते हैं? उसको साइंटिफिक नेम। अच्छा, इसके कितने लेग्स होते हैं स्नैक के? सर स्नेक के लेग्स नहीं होते हैं। कैसे चलते हैं? सर वो मस्कुलर मूवमेंट से चलते हैं। क्या अर्थवर्म भी ऐसे ही चलता है? यस सर, अर्थवर्म भी ऐसे ही चलता है। कंफर्म? यस सर। वेरी गुड। सोचिए एक बातचीत बताइए हमको जी सर। कि आज तो इंटरव्यू आपका है, तो पूरा तैयारी कर लिया होंगे, कुछ बचा हुआ, कोई चीज़ बचा होगी, सर रिवीजन बचा हुआ है। रिवीजन बचा हुआ। कब है इंटरव्यू? 17। कहाँ? पटना में। पटना। ठीक है। किस बिल्डिंग में है? सर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के हेड ऑफिस में। कहाँ पर है वो? सर असोचक, पटना असोचक। सूचक। यस सर। मुझे कुछ बताइए भी, और प्रगति मैदान दिल्ली में कुछ मेला चल रहा है? यस सर, पता नहीं। प्रगति मैदान दिल्ली में यस सर। बहुत फेमस है। यस सर। तो वहाँ पर फोकस स्टेट कौन कौन है? सर फोकस स्टेट झारखंड और उत्तर प्रदेश। झारखंड और झारखंड और उत्तर प्रदेश। मुझे एक बात बताइए, जैसे बिहार वर्ड अभी यूज कर रहे थे, बिहार वर्ड काहे के लिए यूज होता था? बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान को बिहार कहा जाता था, समझे? बौद्ध भिक्षु, क्योंकि बौद्ध भिक्षु का बहुत बड़ा केंद्र था नालंदा, जी सर। इसलिए जहाँ रहते थे उसको बिहार कहा जाता था, इसलिए बिहार उसका नाम था, समझे? जी सर। मुझे एक बात बताइए, झारखंड और बिहार के बंटने में आपस में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ? सर फायदा ना ही झारखंड को हुआ ना ही बिहार को हुआ। दोनों में कुछ चीज़ें झारखंड में रह गई, कुछ चीज़ें बिहार में रह गई। अगर ये दोनों साथ में होते तो दोनों ऐसे स्टेट कौन को चीज रह गई बिहार में? सर बिहार में ज़्यादा, जैसे कि झारखंड जो है वो उसको ड्रॉट प्रोन एरिया माना जाता है और बिहार में आए दिन फ्लड आते रहते हैं। तो ये अगर साथ में होते तो अच्छा होता है। झारखंड में जैसे रिसोर्सेज मिनरल्स ज़्यादा रह गई और बिहार में वो कम हो गया है। अभी हाल के दिनों में बहुत रिसेंटली, अगर अभी नोटिफाई भी नहीं हुआ है, किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जीआई टैग दिया गया है। सर जीआई टैग समझते हैं? यस सर, जीआई टैग फुल फॉर्म जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। करेक्ट। तो बिहार में कौन कौन से फॉल प्रोड्यूस को जीआई टैग दिया गया? सर शाही लीची को दिया गया है। सारी लीची को दिया। सबसे पहले किसको दिया गया पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में। हाँ, फॉल प्रोड्यूस सर याद नहीं। शाही लीची को दिया गया, और किसको दिया गया? सर और सर स्पेशली बिहार का हाँ, बता। बोलिए बिहार।
सर ये बगही पान को दिया गया है। करेक्ट। और सर और याद नहीं आ रहा। कतरनी चावल। कतरनी राइस, यस सर। और सबसे पहले दार्जिलिंग टी को दिया गया। दार्जिलिंग टी, यस सर। क्लियर। यस सर। मुझे एक बात बताइए आप कि बैंक में एक वर्ड यूज होता है, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा यूज होता है, स्टिमुलस पैकेज। स्टिमुलस पैकेज, स्टिमुलस पैकेज क्या है सर इसके बारे में मुझे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मुझे बताते हैं। एक सवाल आपसे पूछा जाए कि मार्क्स में आपका अप एंड डाउन बहुत हुआ, यस सर। उसके लिए क्वेश्चन बहुत पक्का तैयार कर रखे। मुझे आप बताएं कि अभी प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, स्टेटमेंट आया भी है और रियल है, सही बात है। क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में अगर फ्रीली यूज करने के लिए फ्रीडम दे दिया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? सर अगर क्रिप्टो करेंसी को लीगली यूज़ करने के लिए दिया जाए तो फिर उसको बहुत ज़्यादा उसमें मतलब सारा चीज़ ऑनलाइन होगा, और अभी ऑनलाइन लिटरेसी या डिजिटल लिटरेसी बोला जाए तो इंडिया में उतना ज़्यादा है नहीं। बहुत जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग इस चीज़ से डरते भी हैं। तो जो रिचर सेक्शन है वो और रिच होता जाएगा उसका यूज़ करके, और लोअर मिडिल क्लास जो है वो और पीछे चले उसके जाए। लिए किसी स्कीम को रोका नहीं जा सकता ना, कोई गरीब हो जाएगा, कोई अमीर हो जाएगा। सर तो पहले अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पहले इंडिया में डिजिटल लिटरेसी बढ़ा दिया जाए, सब अवेयरनेस वो हो जाए, उसके बाद अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। डिजिटल लिटरेसी तो बहुत बढ़ा है इंडिया में, काफ़ी बढ़ा है। यस सर। अभी हाल के दिनों में 5-7 साल में इतना पहले कभी नहीं बढ़ा था इतना। आप उदाहरण बताइए कि कौन सा ऐसा डिजिटल लिटरेसी की वजह से फायदा जनरल पब्लिक को हो रहा है? सर सबसे बड़ा फ़ायदा तो अभी कोरोना के लॉकडाउन में हम लोग को पता चला कि जाकर मतलब जो जैसे वायरस से हम लोग घर बैठे हर काम कर सकते हैं, तो वो सबसे बड़ा चीज़ है कि टाइम सेव हो रहा है, उस टाइम को हम लोग कहीं और यूटिलाइज कर पा रहे हैं। इसको आप बैंक में कैसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा? अगर आपको जिम्मा दे दिया गया कि गांव में आपका पोस्टिंग हो गया, इसको आपको बैंक में इसको पब्लिक के साथ कनेक्ट करना हो, कैसे कीजिएगा? सर सबसे पहले हम उनको जाके मतलब उन पे अगर डिजिटल अवेयरनेस नहीं है ऑब्वियसली, अगर वो गांव में हैं तो हम सबसे पहले उनको बताएंगे कि हाँ ये सारा स्कीम से आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उनको प्रॉपर क्या कर सकते हैं, कौन स्कीम है? सर स्कीम के बारे में idea नहीं। मुझे एक बात बताइए आप कि अगर आपको किसी को सलाह देना पड़े, किसी के पास अगर 10 लाख रुपया है और बैंक में जमा करना चाहता है, तो आप क्या सलाह देंगे? किस में जमा करेगा वो? किस खाते में जमा करेगा? सर फिक्स डिपॉजिट में। क्यों? उसको रोज रोज जरूरत है तो? सर अगर रोज़ ज़रूरत होगा तो फिर अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट उनका रिक्वायरमेंट पूछेंगे पहले कि अगर उनको एक बार में मतलब बीच में अगर निकालना है या नहीं, अगर नहीं निकालना है तो फिक्स डिपॉजिट। और अगर 2 से 3 फैक्टर हमको बताइए जो आज के दिन ग्रामीण बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। सॉरी सर। ग्रामीण बैंकिंग का जो मुनाफा, शुद्ध मुनाफा है, Yes. बहुत रफ्तार से बढ़ने लगा है। यस सर। उसके पीछे 2-3 क्या कारण? सर पहला कारण तो ये है कि मेजर लोन्स वहाँ पे एग्रीकल्चर को दिया जाता है, फार्मर्स को दिया जाता है, तो वहाँ पे उससे हमें प्रॉपर कोलैटरल मतलब हम लोग जैसे होता है ना कि अगर वो लोन NPA हो गया या फिर सरकार लोन माफ़ी के लिए बोल दे, लोन वेवर के लिए, तो फिर वो रिकवर नहीं हो पाता है क्योंकि प्रॉपर कोलैटरल हम लोग नहीं रहता है हमारे पास। और दूसरा, इससे 2 सवाल आपने अपने क्वेश्चन में रेज कर दिया। क्या कोलेट्रल किसी लोन को रेगुलर बनाता है? सर वो डिपेंड करता है कि कितना नहीं सर, रेगुलर नहीं बनाता। कोलेट्रल से कोई नहीं। माइंड बिहाइंड द प्रोजेक्ट जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोलेट्रल इम्पोर्टेंट नहीं। और बताइए, और दूसरा कारण? और जब कभी भी लोन की माफ़ी होती है उससे बैंक को क्या घाटा होता है? सर लोन माफ़ी होती है तो बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अच्छा। जो वो जितना EMI और ये सब होता है वो सब नहीं मिलता है। सरकार जो प्रॉपर जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है लोन का वो देती है।
राइट ऑफ से क्या समझते हैं? सॉरी सर। राइट ऑफ। सर बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे अच्छा में। ठीक है। अभी हाल के दिनों में अजीब कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चल रहा था गरीबों को मदद करने के लिए, लीगल हेल्प के लिए। उसमें बैंक से रिलेटेड कौन सा ऐसा हेल्प है जो गरीबों को काफ़ी मदद कर सकता है? जनरल पुअर बोरोवर्स को। लोक अदालत का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है लोक अदालत? सर लोक अदालत एक तरह का वो है जो क्विक रिजोल्यूशन होता है वहाँ पे किसी भी मैटर का, वो आमने सामने बिठा के प्रॉपर। कोई अमाउंट का लिमिट है उसमें? यस सर। कितना है? 20 लाख। 20 लाख। 20 लाख से ऊपर कहाँ होता है डिस्पोजल उसका? सर डीआरटी में। डीआरटी को कौन हेड करता है? सर नहीं पता। नहीं मालूम। मुझे बताइए हाल के दिनों में बस अभी 2 ऑर्डिनेंस सरकार ने बड़े इंपॉर्टेंट किए, और एक तो रिलेट करता है सीधा इन्वेस्टमेंट से। उसका नाम बता सकते हैं क्या है? मतलब लास्ट वीक हुआ। नो सर। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में जानकारी है? यस सर। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसको कहते हैं? सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक पेपर है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है, और उसमें जैसे कि मेनली ये बैंक्स और ये सब चीज़ खरीदते हैं। उसमें जैसे मार्केट में अगर पैसा कम है तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू, मतलब मार्केट में। तो उसका काम क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते किसको? सर तो वो जो ऑर्डिनेंस हुआ है वो गवर्नमेंट के सिक्योरिटी से रिलेटेड है। देख लेता हूँ। है ना? उसमें रिटेलर्स को पहले खरीदने का अधिकार नहीं था, अब अधिकार दे दिया गया, और उसकी लिमिट को आप भी देख लीजिएगा। मिनिमम 10,000 रुपीज़ है, मैक्सिमम 2 करोड़ तक है। उससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा? पब्लिक को ये फ़ायदा होगा कि उसको कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलता रहेगा, फिक्स रेट रिस्क नहीं होगा, और गवर्नमेंट को ये होगा कि सस्ता फंड उसको मिलता रहेगा अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। आज बताइए मुझे एक चीज़ कि जो आज के दिन कोरोना वायरस का बड़ा हल्ला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने % लोगों को अभी तक फर्स्ट डोज लगा दिया है? सर 100%। नो सर पता 100% तो लगना भी नहीं है, बच्चे को तो लगता नहीं है। सर जो 18 से इलिजिबल ऊपर है eligible- उनमें कितने लोगों को लगा? और टोटल नंबर कितना हुआ? 80% प्लस 112 करोड़। 80% लेटेस्ट, दिस इज लेटेस्ट। क्लियर? Yes. आज के दिन उससे रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड एक प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? सर नहीं। हर घर दस्तक। हर घर दस्तक। हर घर दस्तक चल रहा कब से? Yes. कब से कब तक चलना है इसको? सर नहीं आइडिया इसके। 2 नवंबर से लेके पूरा महीना। 2 नवंबर से लेके पूरा महीना। ठीक है? मुझे एक चीज़ बताइए आप, अगर आपको कहा जाए बिहार के 2 इम्पोर्टेंट रिवर का नाम बताइए। सर कोसी रिवर और घाघरा रिवर, गंगा रिवर। 2 इम्पोर्टेंट कौन? सर गंगा एंड कोसी। कोसी को बिहार का कर्ज भी कहा जाता है, यस सर सॉरी। अभिशाप कहा जाता है। तो क्यों कहते हैं उसको अभिशाप? सर क्योंकि जब फ्लड आता है उसमें तो वो जब नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा ही बारिश के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा क्रॉप्स और ये सब को हानि पहुंचाता है। आपके पिताजी उषा मार्टिन से लिंक्ड हैं। जी सर। बिहार में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, उषा मार्टिन नेचुरली रोपवे बनाता है, यस सर। कौन सा ऐसा रोपवे बिहार में चल रहा है जो उषा मार्टिन के द्वारा मैनेज किया गया? सर नहीं। राजगीर। राजगीर। उषा मार्टिन के द्वारा। मुझे बताया ओपन यूनिवर्सिटी क्या होता है? ओपन यूनिवर्सिटी। यस। सर आइडिया नहीं है ना? इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी बहुत Yes, लोग sir. बच्चे पढ़ते हैं। बिहार का ओपन यूनिवर्सिटी कौन है? सर नहीं पता। बिहार की नालंदा के लाइब्रेरी को जिसने जलाया था उसके नाम पर बिहार में कुछ है भी? क्या नाम था उसका? नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलती रही थी 6 महीने तक। उसको जलाने वाला कौन था और उसके नाम पर बिहार में कुछ है भी? सर नहीं आइडिया।
आज 15 तारीख को जो हिंदुस्तान का सबसे लेटेस्ट मॉडर्न, सबसे मॉडर्न स्टेशन का उद्घाटन करना है। उसका क्या नाम है? नाम चेंज किया गया, पहले नाम दूसरा था, अभी चेंज किया गया। सर नहीं है। पहले नाम हबीबगंज था भोपाल में, वो अब रानी, कौन रानी? सर, आप एक सप्ताह का चीज़ को जो जो न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, उसको जरूर पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स एकदम अपडेट करो। बहुत पूछा ही पूछा, ये चीज़ मिस नहीं कर अच्छा, आउट ऑफ करंट अफेयर हमको बताओ, आरआरबी का पंच लाइन कुछ है क्या? जैसे हर एक बैंक का होता है, ग्रामीण बैंक का है क्या? सर पंच लाइन जानते हो ना? पंच लाइन, अच्छा टैगलाइन। टैगलाइन क्या है आरआरबी का, ग्रामीण बैंक का? सर किसी बैंक का बताओ, स्टेट बैंक का क्या है? सर स्टेट बैंक का तो बहुत सारा है। बैंकर टू एवरी इंडियन। और क्या है? बहुत सारा है तो। सर एक ही याद है मुझे। और- सब सारे बैंक अपना पंच लाइन रखते हैं। पंच लाइन सबका, सब बैंक का है, ग्रामीण बैंक का भी देख। अच्छा बताओ, ग्रामीण बैंक का चेयरमैन कौन है अभी बिहार के ग्रामीण बैंक का? सर एस जावेद। कंफर्म ना? यस सर। ठीक है। और कितने ब्रांचेज हैं यहाँ ग्रामीण बैंक का बिहार में? बिहार सर नहीं पता। नहीं पता है अभी तक। हाँ, इसको जरूर जानिए। अभी तक तुम याद नहीं किए हो, इतना दिन बाद कोई प्लस इंटरव्यू प्रॉफिट हुआ कितना है है तो। वो भी जानिए। ठीक है, ग्रामीण बैंक के बारे में टोटल जान लेना, पंचलाइन क्या है, चेयरमैन क्या है, इसका ब्रांचेस क्या है, कैसे हैं, ठीक है ना? ग्रामीण बैंक कितने ग्राम, हिस्ट्री भी जानना, पहले किस ग्रामीण बैंक के किस नाम से जाना जाता था, कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वहाँ के नामों से है, वहाँ कौन कौन से ग्रामीण बैंक है वहाँ? सर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एंड दक्षिण के बिहार ग्रामीण। पहले इनका नाम क्या था? इससे पहले कोई अलग नाम था क्या? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही। कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नाम था पहले? नहीं पता। सर- पहले जो था, पहले बता देते हैं। पहले वहाँ जो पूरा पटना डिवीजन था, उसका लीड बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब में। इसलिए जितने बैंक जो खोले जाते थे उसका नाम था मगध ग्रामीण बैंक। और उधर था अलग अलग तिरहुत और कोसी। नॉर्थ बिहार में पूरा का पूरा लीड बैंक सेंट्रल बैंक। यस। आज के दिन बदल गया। आज के दिन क्या हो गया, 3 ग्रामीण बैंक खुल गए, 2 ग्रामीण बैंक खुल गए। तो 2 में पंजाब नेशनल बैंक साउथ बिहार का लीड बैंक है और नॉर्थ बिहार का सेंट्रल सेंट्रल बैंक लीड बैंक। इसे भी याद करके जाना अच्छे से। इसे थॉरोली तैयार करना। अच्छा, ये तो प्लास्टिक मनी के बारे में जानती हो? यस सर। क्या है प्लास्टिक मनी, उसके बारे में बताओ, क्या क्या है प्लास्टिक मनी में? सर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी में आते हैं। क्रेडिट कार्ड। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? सर डेबिट कार्ड जो है वो हमारे जितना हमारे पास बैलेंस है, जैसे कि सेविंग अकाउंट खुलवाने पे आपको डेबिट कार्ड मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए हमको अलग से एक अकाउंट खुलाना पड़ता तो जिसका सेविंग अकाउंट है उसी का डेबिट क्रेडिट बन सकता है या करंट अकाउंट से भी बन सकता है? है। सर करंट अकाउंट से भी सेविंग डेबिट कार्ड बन सकता है। क्रेडिट कार्ड ही बन सकता है। Yes. और भी होते हैं कुछ कार्ड, वीजा, ये क्या होता है ये सब कुछ? सर वीज़ा कार्ड। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो कितने माध्यम से कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट? सर वॉलेट से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, फोन पे गूगल पे ये सब से भी कर सकते हैं। और एनईएफटी और क्या क्या आरटीजीएस Yes. वगैरह ये सब भी होते हैं। यस सर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो कितने, अच्छा ये एनईएफटी का, सॉरी सर। एनईएफटी भी होता है ना कुछ, यस सर। क्या उसका फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अच्छा, नाबार्ड और आरआरबी में क्या रिलेशन है? सर नाबार्ड जो है वो जैसे कि अगर नाबार्ड बैंक्स को ग्रामीण फंक्शन बैंक्स ऑफ नाबार्ड एंड फंक्शन ऑफ आरआरबी दोनों बताइए। पहले नाबार्ड के बारे में बताइए। सर नाबार्ड जो है वो डायरेक्ट ऐसे लोन ट्रांसफर करता है बैंक्स को, और फिर बैंक्स उस सारे बैंक्स को? नहीं सर, ग्रामीण बैंक्स को ग्रामीण मेनली वो ग्रामीण बैंक को फंड ट्रांसफर करता है, और उसके बाद ग्रामीण उस बैंक फंड का ग्रामीण बैंक करता क्या है? सर लोन देती है। किसको? जैसे मान लीजिए आप बैंक में किसी को लोन देना हो, आपको कोई गांव का एक आदमी आया, खड़ा हो गया कि मैडम हमको लोन चाहिए, तो उसको कैसे अब एसेस करोगे कि इसको लोन देना है कि नहीं देना है? दे दीजिएगा लोन उसको? नहीं सर, सबसे पहले सारा डॉक्यूमेंट्स उनका चेक करेंगे कि मतलब कितने का उनको लोन मिल सकता है, वो कितना। कैसे चेक कीजिएगा कौन कितने का मिल सकता है?
सर उनका इनकम कितना है, कितना कोई वो कमाता ईएमआई नहीं, भर कुछ नहीं सकते कमाता हैं? है, 1 रुपया भी नहीं कमाता है। सर तो फिर कुछ कोलैटरल लेकर कुछ भी नहीं है उसके पास, ना ज़मीन है ना कुछ है। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप कोई भी ऐसा मतलब अगर कोई इंडिविजुअल कुछ कंपनी या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसको किसी को, उस आदमी को, कोई उस आदमी को कुछ भी नहीं है, वो कुछ करना चाहता है, तो क्या उसको स्टार्टअप के तहत लोन मिलेगा? कैसे लोन मिलेगा? यस सर, स्टार्टअप के लिए लोन कितना मिल सकता है मिनिमम? सर आइडिया नहीं आरबीआई का फंक्शन बताइए। सर। आरबीआई जो है वो बैंकर टू गवर्नमेंट है, बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट है, बैंकर टू एवरी बैंक है। आरबीआई का फंक्शन है वो लीगल टेंडर इशू करता है, करेंसी इशू करता है, और सर और याद नहीं आ रहा। 2000 का से भी बड़ा नोट है कोई? अभी तो नहीं है, लेकिन आरबीआई के पास ये पावर है कि वो पावर 10,000 है तक लेकिन अभी तक नहीं है। नहीं सर। ठीक है। कॉइन्स, सबसे ज़्यादा वैल्यू का कॉइन्स कितना का है सिक्का अभी तक जो निकल चुका है, बन चुका है? 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 20 50 रुपया? सर 20 रुपीज़। आपने देखा है? यस सर। उससे ज़्यादा का नहीं है? कंफर्म ना? चलिए कोई बात नहीं। टकसाल क्या होता है? टकसाल जानती हैं? नहीं सर। ये नोट कहाँ छपता, कहाँ है बनता, सिक्का कहाँ बनता है, नोट कहाँ छपता है? सर प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है भारत में? सर एक टेक्सास में है और एक टेक्सास? ये सर देवस और देवस में है और एमपी देवस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेना, मिल जाएगा। Yes, इसका yes. जानकारी मिल ही जाएंगे। और देवास देवस देवस देवास और देवास। दानकुनी सर और दानकुनी दान। ठीक है। और टकसाल क्या होता है? जहाँ सिक्का मिंट होता है, मिंट, जहाँ छपते हैं नोट होता है प्रिंट, और टकसाल। सिक्का होता है टकसाल इज द प्लेस जहाँ पर कॉइन्स वगैरह मिंट बनते होता हैं। है, मीटिंग जैसे होता है। कुम्हार लोग बनाता है मट्टी का घड़ा, वैसे ही वहाँ पर टकसाले बनते हैं। हिंदुस्तान का ओल्डेस्ट टकसाल कौन है? सर कलकत्ता में, दैट इज कलकत्ता। हाल के दिनों में, बस 2-4 दिन पहले, क्रेडिट कार्ड के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल में चेंजेस किया, और जो लागू होगा 1 दिसंबर से। अभी तक लागू नहीं है, 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा। क्या हुआ चेंज मालूम है? नहीं सर। क्या हम क्रेडिट कार्ड का पैसा भुगतान किस्तों में कर सकते हैं? यस सर। किस्त में कर सकते हैं, यस सर। है अधिकार। यस सर। क्रेडिट कार्ड का पीरियड होता है 1 महीना, जनरली 1 महीना पीरियड होता है। 1 महीना खत्म होने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा, फिर किस्त कैसे होगा? सर फिर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। नहीं ठीक है, लेकिन किस्त हो सकता है उसका? यस सर, हो सकता है। किस केस में किस्त होगा? सर पता नहीं। अगर किसी के पास डेबिट कार्ड है और वो ट्रांसफर करना चाहता है डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड में, पॉसिबल है ये? सर डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड में डाल दो। सर पता नहीं। डेबिट कार्ड में कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं और क्रेडिट कार्ड में कौन कौन स्टेक होल्डर्स? सर स्टेक होल्डर्स पार्टियां कौन कौन है उसमें? नहीं मालूम। नो। मुझे एक बात बताइए कि झारखंड में कृषि से रिलेटेड 2 निर्णय लिए गए हाल के दिनों में। वो दोनों निर्णय क्या क्या है? सर नहीं है। पहला निर्णय, एक एमएसपी के बारे में बताइए कि धान का उन्होंने रेट फिक्स किया, कितने रेट पर वो खरीदेंगे धान प्रति क्विंटल, एक चीज। और दूसरा, कितना तक खरीदेंगे, कितना क्विंटल तक खरीदेंगे। दोनों में नया फैसला लिया गया। एक है 2050 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेंगे एमएसपी में, और ये पहले 60 लाख टन खरीदना था, अब उसको बढ़ा के 80 लाख टन कर दिया। क्लियर हुआ? यस। इसलिए लेटेस्ट रहिए, पूरा लेटेस्ट रहिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन जवाब हो जाएगा। मुझे तीनों के बारे में बता दीजिए एक बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कृषि कानून के बारे में, जिस किसान एजिटेट कर रहे हैं, 3 कानून पास किए हैं, वो तीनों अलग अलग क्या है? सर फार्म बिल्स नहीं पढ़ा अभी। अरे भी बहुत जरूरी पढ़ना।
उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको होमवर्क दे दिया जाए। हाँ हाँ, ठीक है। क्या दे दीजिए। पहले करंट अफेयर्स आप देख लीजिए, एक सप्ताह का और पर 2 दिन का जरूर करंट अफेयर्स अपडेट होना चाहिए। और दूसरा, बिहार के बारे में थोड़ा जानकारी रख लीजिए। बिहार का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, राजगीर में क्या क्या हुए हैं नया, और के बोध है बिहार का नाम वगैरह, ये सब तो सर्च कीजिए, बिहार में सब आ जाएगा बिहार के बारे में। ठीक है, ग्रामीण बैंक के बारे में पंचलाइन देख लीजिए, कितने ब्रांचेज है और हिस्ट्री थोड़ा जान लीजिए, कैसे क्या था, कहीं पूछ दिया तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म बिल वगैरह के लिए सब देख लीजिए, किसान बिल क्या है, कैसे एमएसपी क्या एमएसपी भी देख लीजिए। और देख लो तुम्हारा किस किस क्रॉप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक लागू की है, कितने क्रॉप है और लेटेस्ट रेट क्या है, इसको और जूलॉजिकल नेम। ठीक है, Yes. फ्रॉक का, कॉकरोच का, ये सब जान लो। राना टिग्रीना क्या होता है, Yes, sir. यही ना होता है फ्रॉक का। Yes, sir. ठीक है, और ये सब तो बॉटनिकल नेम जान लो, जूलॉजिकल नेम तो आलू का, प्याज का, राइस का, ये सब पूछ देता है। वेट्स का, ये सब दो चार ऐसा है जो पूछ देता है, पीज का पूछ देगा। ठीक है ना, समझ गए। Yes, sir. केमिकल नाम में जान लो। अब उसमें पूछेगा, हो सकता है न्यूटन्स लॉ पूछ दे तुमसे, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो नहीं सेकंड लॉ। हाँ, तो न्यूटन्स का लॉ देख लेना। ये सब इंटरव्यू में छोटा छोटा क्वेश्चन, साइंस के स्टूडेंट हो, एमएससी की हो तो पूछ देगा। बात समझ रही ना, जिस पर ये सब आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, बाकी तो बैंकिंग टर्म तो हमको लगता है इसका ठीक है, बैंकिंग टर्म ठीक है। एक चीज से बायस बार उस वर्ड को तुम भूल जाओ। कोलेटरल कोलेटरल बार बार बोलती है बहुत चीज में, जो ठीक नहीं। कोलेटरल वर्ड से वाइस बायस है तुम्हारा, है ना। कोलेटरल यूज नहीं करना है, ग्रामीण में कोलेटरल लगता ही नहीं। ग्रामीण बैंक के किसी लोन में कोलेटरल की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्टार्टअप भी देख लेना। 90% जो लोन होता है प्राइमरी सिक्योरिटी होता है। अब प्राइमरी सिक्योरिटी और कोलेटरल किसको कहते हैं, बता दीजिए हमको। किसको प्राइमरी सिक्योरिटी बोलते हैं, किसको कोलेटरल बोलते हैं। क्यों कोलेटरल बोल रहे हैं तो आपको पकड़ेगा। कोलेटरल बताइए किसको कहते हैं, कोलेटरल किसको कहते हैं। सर, लोन लेते वक्त हम लोग जो भी चीज़ गिरवी रखते जैसे हैं, जैसे 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 कि अगर घर का पेपर हो गया। तो कोलेटरल हो गया। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है, सर नहीं पता। हाइपोथिकेशन क्या है, मॉर्गेज क्या है। सर, मॉर्गेज हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज दो एक में इमूवेबल एक्ट चीज़ें को हम लोग गिरवी एक रखते में हैं। नहीं, क्लियर किसमें है? सर, हाइपोथिकेशन में मूवेबल चीज़ें को गिरवी रखते हैं और मॉर्गेज में इमूवेबल चीज़ें को गिरवी रखते हैं। इसमें आता है कि इसमें हाइपोथिकेशन में ओनरशिप जो है वो उसके जिसका जो लोन ले रहा है उसके बोरोवर के पास रहता है, और मॉर्गेज में जो ओनरशिप है वो बैंक के पास रहता है। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक डॉक्यूमेंट से ही केवाईसी पूरा हो जाता है। कोई आदमी खाता बैंक में खोलना चाहता है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देने से दोनों काम हो जाते हैं। ऐसे दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है ना। यस सर। एक आइडेंटिफिकेशन के लिए और एक एड्रेस के लिए। सर, आधार कार्ड। आधार कार्ड से हो जाता है दोनों काम। यस सर, वो एज अ एड्रेस प्रूफ भी काम करता है और एक आईडी प्रूफ और भी दूसरा काम। कोई सर, वोटर आईडी। नहीं, सर नहीं पता। पासपोर्ट। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा तैयारी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। ये सब लेकिन जरूर देख लेना। करंट अफेयर्स, बिहार, आरआरबी, फार्म बिल, एमएसपी, जूलॉजी का जो नेम, अगर तुम कुछ नहीं जवाब दे तो पूछेगा तुम ही नाम बताओ किसी चीज़ का, दो का जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम। हाँ, अगर एक दो पूछे तुम नहीं जवाब दोगी तो पूछेगा तुम ही बताओ, दो तीन का नाम बता दो। लीची का पूछ सकता है बिहार में। बिहार में लीची फेमस है, उसका पूछ सकता उसका है। पूछ सकता है कि क्या वर्तन कर रहे हैं, क्या है। सर याद नहीं। लीची चाइनेंसिस, याद कर लेना बाबू। लीची चाइनेंसिस। आम का याद कर लेना, आम है, मैंगीफेरा लीची इंडिका। है, मैग्नीफेरा इंडिका। हाँ ये सब याद कर लेना। ठीक है, अच्छा और कोई आम का वैरायटी को टैग में लाया किसी आम वैरायटी, जर्दालू। सर, जर्दालू आम को लाया जर्दालू। है। अच्छा, तुम्हारा चयन क्यों कर लिया जाए बताओ, तो बैंक में तुम्हारा सिलेक्शन क्यों करे। सर, क्योंकि बैंक एज अ बैंक पीओ जो भी क्वालिटीज़ का ज़रूरत होता है, जैसे मैनेजरियल एबिलिटीज़, पेशेंस होना चाहिए, काम होना चाहिए, ये सब क्वालिटीज़ सर मेरे में है। आप में है। यस सर। अच्छा, चलो ये बता यार, ये कहते हैं बैंकिंग क्यों ज्वाइन करना चाहती हो तुम, आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं बनना चाहती हो।
सर साइंटिस्ट क्यों नहीं बनना चाहती हो? जूलॉजी एमएससी की हो तो सर सबसे पहले बहुत तो कमी है साइंटिस्ट की। यस सर। बताओ। सर जब हम अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे तो फिर हम अपने आगे क्या करना है हमको वो देखे, तो मेरे सामने बहुत सारा चीज़ था, एक यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सारे ऑप्शंस थे मेरे सामने। फिर हम अपना एबिलिटीज़ को चेक किए, हम सारे सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को देखे और अपने एबिलिटी के हिसाब से हमको लगा कि हम बैंकिंग अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए सर बैंकिंग चूज़ किया। चलो ठीक है, इट्स ऑलराइट। ये सब तो जवाब टेक्निकली कंडीशनल दे रही, अच्छा दे रही हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कुछ आप कहना चाहते हैं, हम लोग से कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए, क्योंकि फिर मौका तो इंटरव्यू ही देना है। सब तैयारी अच्छे से है, खाली जो बताया है उसको अच्छा है। कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। याद है ना? लिख के देने की आवश्यकता नहीं ना? नहीं सर याद है। ठीक है, बस उतना ही, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 12-13 मिनट का इंटरव्यू होगा। अपने बारे में तो जानती ही हो, जूलॉजी है उससे जरा सा टेंस नहीं, चेहरा को टेंस नहीं मतलब रखना जैसे है। लास्ट में मुस्कुरा के बोलने वैसे मुस्कुरा के रखना है, टेंस नहीं ठीक है रखना, ना? बाल वगैरह ठीक से रखना है, लगे कि फ्रेश मूड में नहीं। ओके। हाँ, वैसा ध्यान देना बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज एक पार्ट। हॉबी क्या है? सर बेकिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद स्पेशल चिल्ड्रन। हिंदुस्तान का बहुत मशहूर एक बेकर है जो आज के दिन बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत बड़ा आदमी है, ये बिलोनाय। कौन है वो? सर पायल ढींगरा है सबसे टॉप बेकर इंडिया की। और कोई? सर बेकरी में और तो कोई नहीं। अरे ब्रेड जो इंडिया में बनता है, इंडिया में सबसे फेमस ब्रेड कौन है? ब्रेड। हाँ, ब्रेड जो बेक करके ब्रेड नहीं बनता है। यस सर। हाँ, सबसे ज़्यादा सेल बने बड़े ब्रेड। सर पता नहीं। अच्छा एक बताओ, बलिया क्यों फेमस है अभी? बलिया बलिया कहाँ है? यूपी में। क्यों फेमस हुआ? सर वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल। मॉरिशस क्यों फेमस हुआ? सर पता नहीं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री अभी कौन है? प्रवीण जगन्नाथ। कहाँ के हैं? सर नहीं पता। ओरिजिन यूपी से ही है। तो बलिया से- बलिया ओरिजिन बलिया है। के। ओरिजिन है उनका। उनके फादर शिव सागर, डॉक्टर शिव सागर राम गुलाम। ये सब करंट अफेयर्स है, तो याद रखना। मॉरिशस में प्रधानमंत्री इंडिया का आदमी मॉरिशस में प्रधानमंत्री बना। एक चीज़ भी और याद कर लेना, कल समझौता हो गया, 200 से ज़्यादा कंट्री ने साइन भी कर दिया COP 26 में। COP। क्या क्या समझौता हुआ, बहुत सारा चीज़ हुआ है ना। उसको लेटेस्ट पढ़ के जाइए, कल हुआ फाइनल, इतना दिन से चल रहा था, है ना, वो ध्यान देना। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। निश्चित सफलता आपको मिलेगी। हाँ, निश्चित। रिलैक्स रहिए, क्यों नहीं मिलेगी? ठीक है। और ये सब तैयारी कर लीजिए, ज़्यादा चीज़ मत पढ़िए, जो जो बताया उतना ही थोड़ा बड़ा देखिए, ज़्यादा लोड, नया चीज़ लोड नहीं लेना है। ठीक है। ग्रुप में देख ही रही हो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? रिफ्रेश कर लेना। ग्रुप में देख ही रही हो क्या क्या क्वेश्चन Yes, पूछा जा रहा है? वो तो देखते हाँ, रहना, उसको फॉलो अप देखो। करते रहना। तुम भी अपना अनुभव जरूर शेयर करना। यस और जो हम लोग कर रहे हैं वही क्वेश्चन पूछा जा रहा कितने बजे है है। तुम्हारा इंटरव्यू? सर रिपोर्टिंग 8:30 है। सुबह? यस सर। 8:30 रिपोर्टिंग का शाम भी हो सकता है। नहीं, पहले फर्स्ट आवर। जैसे कि पिछला एक्सपीरियंस है, शेखर ही बताया था, हम लोग 8:30 में इन कर गए थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू 5 बजे हुआ। तो दूसरा कारण हो गया। कोई कारण होगा तो नाश्ता, लेकिन हल्का सा ब्रेकफास्ट और हल्का सा ड्राई व्राई लेके बैग में लेके जाना। अगर लेट भी हो जाए तो हल्का वाला खा लेना। नहीं, वो अगर सेकंड हाफ करेगा तो लोग देंगे, हम्म। वो लोग ब्रेकफास्ट भी देंगे। इसलिए आपको फर्स्ट हाफ में 8:30 बुलाया तो फर्स्ट 8:30 पहले भी जैसे सीक्वेंस रहेगा वैसे वैसे जाएगा। जो वो लोग का होगा, ठीक है ना? ओके, बेस्ट ऑफ। क्या खा के जाएगी? सर रोटी भुजिया। और मीठा खा 2-4 चम्मच अच्छी ले लेना, दही। दही Yes. यात्रा शुभ भी माना रहेगा। जाता है, शक्कर, शुभ yes. माना